जैसे कि आप जानते हैं, इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरत कुछ ही चीज़ों का होता है। ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ का होता है तो आपको मान के चलना पड़ेगा रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार, एक फ़िल्म भी बनी हुई है इसी में। तो आप जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ में इंसान पूरी ज़िंदगी गँवा देता है, पूरी ज़िंदगी लगा देता है। आप और मेरा, हम सब का ही ख्वाहिश है कि हमारा एक अच्छा मकान हो, साथ में सोचते हैं कि एक अच्छा दुकान भी हो। तो दुकान को रहने दीजिए, दुकान तो आपको करना ही है, लेकिन पहले मकान में आ जाते हैं। एक मकान का फाउंडेशन आपको डालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ईंट, सीमेंट, बजरी, बालू, सरिया। इन्हीं सब चीज़ों से तो आपका मकान शुरू होने वाला है। मान के चलिए आपने ये सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, तो आपने अपना काम शुरू कर लिया है। तो ये काम शुरू करते ही आपको लग जाना पड़ता है। बार बार आप कहाँ जाते हैं? भाग भाग के एक हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर पास जाते हैं जब आप, तो डिमांड करते हैं। हालांकि आपका शुरुआत तो हो जाता है, लेकिन एक एक चीज़ के लिए आपको भागना पड़ता है। कहाँ भागना पड़ता है? हार्डवेयर के पास भागना पड़ता है। हार्डवेयर में क्या क्या मिलेगा आपको? आपको कील चाहिए, कांठी चाहिए, तो हार्डवेयर के पास जाना है। सरिया बांध के लिए आपको तार चाहिए, ब्लैक वायर, ब्लैक तार, काला तार जिसको बोलते हैं। कहाँ जाना है? हार्डवेयर के पास जाना है आपको। करनी चाहिए, थापी चाहिए, तसला चाहिए, रुखसा चाहिए, किसी ग्राइंडर मशीन का पार्ट चाहिए कटिंग करने के लिए, हार्डवेयर के पास जाना है। तो आपको एक एक चीज़ के लिए कई बार भाग भाग के हार्डवेयर के पास ही जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपकी ज़रूरत है। जो ही आपका काम धीरे 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 चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि आपको मिस्त्री कहेगा भाई आपने तो ये रेती जो है ठीक नहीं है, इसको छनना पड़ेगा। भाग के चले, कहाँ चलते हैं आप? हार्डवेयर के पास। क्या चाहिए आपको? रेती छनने वाला जाली, जाली लीजिए, फौरा लीजिए, कोदाल लीजिए, जो भी है सब आपको हार्डवेयर के पास जाना है। और मिलेगा क्या? वो हार्डवेयर के पास मिलेगा। ठीक है, आप आते हैं भाग भाग करके हार्डवेयर के पास, क्योंकि आपको आना ही पड़ेगा, आपकी ज़रूरत ही है। अगर किसी तरह से आपने अपने काम को आगे बढ़ाया, खिड़की लेवल कर दिया आपने, छत लेवल कर लिया आपने, तो आपको लगता है कि भाई आपकी हमारे काम कंप्लीट होते जा रहा है। फिर आप एक प्लान करते हैं, सेकंड स्टेप जाते हैं ढलाई के लिए। ठीक है, जो ही ढलाई का काम शुरू करते हैं आप, फिर आपको पहले कहाँ भागना पड़ता है? हार्डवेयर के पास। मतलब ज़िंदगी से जुड़ गए आपका, हार्डवेयर के पास आपको हर हालत में हमेशा जाना पड़ेगा। भाई ठीक है, आपने सोचा कि अब छत करेंगे, है ना? आपने सोचा कि भाई मुझे अब ढलाई करना है। फिर आपने सीमेंट, सरिया, काला तार वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? मिस्त्री के पास जाते हैं, सर हमने तो अपना काम कर लिया है, अभी तक सारा माल इकट्ठा कर लिया है, तो मुझे अब तो फिर हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, अब मेरा काम ख़त्म है, आप अपना काम करके दीजिए। कोई भी टेंडर वाले से, ठेकेदार से तो बात करते हैं ना, तो आपको कहता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कल से आपका काम शुरू हो जाएगा। जब आप कल तैयार हो जाते हैं, फिर ढलाई वाला आता है, अरे आपने तो छत के लिए काम किया ही नहीं, क्या बाकी रह गया है? पाइप चाहिए भाई, उसमें 7 अप है, PVC है, DC है, कितने सारे टाइप का पाइप आता है। हार्डवेयर के पास जाइएगा आप, वो पाइप लेके आइएगा। पाइप के साथ फिर क्या लाना पड़ेगा आपको? सीलिंग फैन बॉक्स लाना पड़ेगा आपको। क्वालिटी है आपका, अलग अलग क्वालिटी होता है। ठीक है, पाइप के साथ सीलिंग फैन बॉक्स भी लगेगा। फिर आप अपने घर में चाहते हैं कि भाई छज्जी में हो, छत के चारों साइड में हो, हर जगह पे मुझे लाइट लगाना है, तो प्लान आपको पहले ही करना पड़ता है। तो फिर आप क्या करते हैं? उससे सीलिंग फैन बॉक्स चाहिए आपको, फिर LED बॉक्स चाहिए आपको हर जगह पर लगाने के लिए। वो भी कहाँ मिलता है? हार्डवेयर के पास। आप वहाँ से जाके सारा सामान खरीद के लेके आते हैं हार्डवेयर के पास से, तब जाके आपका छत मुकम्मल होता है। छत कंप्लीट हो गया आपका, फिर से अगला स्टेप शुरू होता है। तब आप क्या करते हैं? फिर मिस्त्री के पास भागते हैं आप कि भाई चलो मेरा छत तो कंप्लीट हो गया, बाकी का काम शुरू करना है। बाकी का काम क्या कीजिएगा आप? मेरा छत तो अब कंप्लीट हो चुका है, कुछ पैसे इकट्ठा हमने कर लिया है, अब मुझे इसमें प्लास्टर करना है। जो ही प्लास्टर के बारे में आप सोचिएगा, बोलिएगा, तो फिर आपको एक टेंशन आ जाएगा सामने से, अरे अरे मैंने इसमें तो वायरिंग का काम किया ही नहीं। फिर आप भाग के जाइएगा वायरिंग वाले के पास। जब आप वायरिंग वाले के पास जाइएगा मेरे भाई, तो वायरिंग वाला बोलेगा एक काम कीजिए, अभी 2 दिन मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन के बाद ही मैं आ पाऊँगा। आपको एक वायरिंग लिस्ट थमा दिया जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा बॉक्स। कौन सा बॉक्स? आपके वॉल में जो लगेगा बटन लगाने के, लाइटिंग के लिए। ठीक है ना, हर तरह का आपको लाइटिंग के लिए बटन बॉक्स चाहिए, आपको MCB के लिए बॉक्स चाहिए,
आपको अलग अलग तरह की बॉक्स लगता है, वो अलग अलग मॉडल का लगता है। तो आप भाग के आइएगा कहाँ, हार्डवेयर के पास। आपके पास लिखा रहेगा लिस्ट में 2 मॉडल का बॉक्स दे दीजिए, 4 मॉडल का बॉक्स दे दीजिए, वॉल बॉक्स, दीवार बॉक्स 4 मॉडल का दीजिए, 6 मॉडल का दीजिए, 8 मॉडल का दीजिए, 12 मॉडल का दीजिए। आप ये सारा वायरिंग बॉक्स खरीद के लेके जाइएगा अपने घर, फिर मिस्त्री को दीजिएगा, मिस्त्री पूरा आपका वायरिंग का काम कंप्लीट करके आपको दे देगा। ठीक है, फिर आपको लगता है कि भाई मेरा वायरिंग का काम कंप्लीट हो, स्टेप टू स्टेप काम करना है आपको लगेगा कि मेरा वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद फिर आप सोचेगा कि चलिए अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे प्लास्टर करना है। फिर दोनों तरफ से आप इनसाइड आउटसाइड आप प्लास्टर करने में लग जाते हैं। पूरा प्लास्टर करना होता है आपको। हाँ तो भूल गया, प्लास्टर से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चौखट। प्लास्टर से पहले आपको चौखट लगाना पड़ेगा। चौखट ही बोलते हैं हर जगह पे, दरवाज़ा जिसमें लगता है, खिड़की का चौखट, दरवाजे का चौखट, ठीक है ना। फिर दरवाज़ा को तो बाद में लगेगा ही, लेकिन पहले आप चौखट लगाइएगा। चौखट लगने के बाद फिर आपका प्लास्टर का काम शुरू हो जाता है। प्लास्टर करते 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 धीरे धीरे आपने काम पूरा कंप्लीट कर दिया होगा, पूरा काम कंप्लीट कर लिया मान के चलो आप। वो काम कंप्लीट होने के बाद आपको लगता है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका। फिर एक अगला स्टेप आपका इंतज़ार करता होता है। अगला स्टेप आपका रहेगा प्लास्टर के बाद खिड़की और दरवाजे का। खिड़की को भी बनाने के लिए, दरवाजे को भी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सामान चाहिए। रेखमाल होता है ना, वो सरस पत्ता जिसको बोलते हैं, रेखमाल। ठीक है, कहाँ मिलता है, हार्डवेयर के पास। खिड़की आपका रेडी, दरवाज़ा रेडी, लेकिन उसको लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, बाला, जंजीर, कब्जा, काठी, हत्ता, हैंडल, इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है आपको। ये सब कहाँ मिलेगा आपको, हार्डवेयर के पास। तो लगभग आपको सारा सामान के लिए भाग के कहाँ जाना पड़ता है, हार्डवेयर के पास। आपने दरवाजे और खिड़की का काम भी कंप्लीट कर लिया, आसानी से कंप्लीट होते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आप दरवाजा और खिड़की का काम कीजिएगा तो उसमें एक भी सामान, यहाँ तक के कब्जा, काठी, स्क्रू, कोई भी चीज़ लोहे का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। हर चीज़ आपने क्या इस्तेमाल करना है, स्टील का इस्तेमाल करना है। स्टील इस्तेमाल करने से क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। लोहा का कीजिएगा 2, 3, 4 साल 5 साल के बाद आपका जंग लगने लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये सारा आइटम कहाँ मिलेगा आपको, हार्डवेयर के पास मिलेगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि हार्डवेयर आपके लिए, मतलब हार्डवेयर से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। अगर मान के चलिए मान लेते आपने दरवाज़ा भी कंप्लीट, खिड़की भी कंप्लीट, ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भी आपका काम अब भी 80% ही हुआ है, 100% होना तो बाकी है। चलिए अब आपका काम लगभग 80% कंप्लीट हो गया है। फिर आप सोचते हैं कि भाई चलिए मेरा काम तो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, फिर भी आपका काम बाकी रह गया। अब क्या बाकी रह गया है, पेंट का काम बाकी रह गया है। 1 साल 6 महीना रुक के आप पेंट का भी काम कीजिएगा। आप जब पेंट का काम कीजिएगा तो फिर आपके साथ वही परेशानी आने वाली है। मिस्त्री के पास जाइए, पेंट बढ़िया पेंटर कौन है, पेंटर के पास जाइएगा, वो आपको सलाह देने लगेगा। हालांकि आपको अपने हिसाब से ही करना है, जो बेस्ट पेंट है वही करना है। ऐसा नहीं कि मिस्त्री कुछ कहता है, कुछ अलग आइटम मुझे बताता है करने के लिए, मिस्त्री जो कहता है वही मान लेना है। हालांकि हर मिस्त्री, ज़्यादातर पेंटर आपको सही मशवरा देगा। पेंट में जब आइएगा तो आपके पास पेंट का भी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ब्रांड आ जाता है। एशियन है, बर्जर है, नरोलेक्स है, इंडिगो है, बिल्लाउस है, सारा ब्रांड है। आपको बेहतरीन ब्रांड का सिलेक्शन करना है। पैसा एक बार खर्चा कीजिएगा, बार बार नहीं कीजिएगा। बढ़िया क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिएगा तो लॉन्ग टाइम चलेगा, आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है नहीं, पुट्टी तो ध्यान से करना है, तो करना ही है। जब पेंट में आप जाइएगा तो आपका घर का पूरा घर का पेंट अलग होगा आपका। ठीक है, पूरा घर का पेंट अलग होगा, बाकी रह जाएगा फिर से आपका वही खिड़की दरवाज़ा। क्यों, क्योंकि उसमें जो पेंट लगेगा वो अलग पेंट होगा। हालांकि उसमें भी कंपनी है, कई कंपनी है, लेकिन वो अलग तरह का पेंट होगा। चाहे तो आप पीयू पेंट कर सकते हैं, वो नहीं तो नॉर्मल पेंट कर सकते हैं। तो पीयू का एक अपना अलग शाइनिंग वगैरह है, चमक बहुत अच्छा उसमें। आप चाहते हैं कि भाई मेरा खिड़की दरवाज़ा शीशे की तरह चमकने लग जाए, तो उसके लिए पीयू पेंट करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखिएगा। आप पेंट कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक्चुअल में आपका 90% काम कंप्लीट हो गया, हो जाता है, मान के चलिए, नहीं हो ही जाता है। ठीक है, पेंट कंप्लीट हो गया, खिड़की दरवाजे का भी पेंट वगैरह जो भी करना है वो भी हो जाएगा। लेकिन ये सामान कहाँ मिलेगा आपको, हार्डवेयर के पास मिलेगा। पेंट के लिए आपको एक छोटा सा ब्रश भी चाहिए ना भाई साहब, वो भी हार्डवेयर के पास मिलता है। ब्रश है, रोल ब्रश है, पेन ब्रश है, तार ब्रश है, सब चीज़ें ऐसे ही हार्डवेयर वाले के पास 2000 प्लस आइटम नहीं होता। इन सब तरह की चीज़ों को मिला के इतना आइटम होता है। मान के चलिए कि आपका पेंट भी पूरा कंप्लीट हो गया,
95% काम आपका कंप्लीट हो चुका है घर का, लेकिन आप अब सोचते हैं कि भाई एक काम और बाकी रह गया है। और वो कौन सा काम बाकी रह गया है? लाइटिंग का काम बाकी रह गया आपका। लाइटिंग का भी आपको तो काम करना ही पड़ेगा। लाइटिंग का बाकी रह गया तो भाई एलईडी बल्ब वगैरह जो भी लगाइएगा आप, सारा बल्ब वगैरह सब कुछ वो हार्डवेयर में ही मिल जाता है, आप वहीं से लेके लगा लीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ है ना, मैंने कहा था पहले आपसे कि रोटी कपड़ा मकान, इन 3 चीज़ों में सिर्फ मकान को आप अगर ले लीजिएगा ना, तो मकान में ही आपका लगभग 30 से 35% काम ख़त्म हो जाता है। बाकी बचता है कपड़ा और वो किराना वगैरह, तो किराना आपसे चलेगा नहीं, कपड़े आप संभाल नहीं पाइएगा। इसलिए आपका एक ही तरीका है कि आप हार्डवेयर में आइए। जो भी परेशानी होगी इस लाइन में, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप मुझसे सहयोग लीजिए, मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी कितने लोगों का किया भी है, आज भी करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ, मेरा एक सोच है कि भाई हर कोई कुछ ना कुछ कारोबार करे, कुछ ना कुछ करते रहे। तो प्यारे दोस्तों, पेंट, प्लम्बर, सैनिटरी, लाइट से जुड़े हम वीडियो बनाते हैं और आगे भी इसी पे बनाते रहेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।